क्या आपने कभी सोचा है कि आध्यात्मिक मार्ग का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या संयम, ध्यान और ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त है, या इसके भी पार कोई अंतिम सत्य है? आज की इस अद्भुत कथा में हम एक अत्यंत गूढ़ संवाद को समझेंगे, जो दो महान भिक्षुओं के बीच हुआ। आयुष्मान पुण्य, जो अपनी गहन साधना और धैर्य के लिए प्रसिद्ध थे। आयुष्मान सारिपुत्र, जो अपनी बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति के लिए जाने जाते थे। एक ऐसी कहानी है जो जीवन, ध्यान और मुक्ति के गहरे रहस्यों को उजागर करती है। तो आरंभ करते हैं यह कथा, जिसे सुनकर आपका दृष्टिकोण बदल सकता है। गर्म दोपहर का समय था, आकाश में सूरज चमक रहा था, लेकिन अंधवन की शीतल छांव ने वातावरण को शांत बना दिया था। यह स्थान घने वृक्षों से घिरा हुआ था, जहां पंछियों का मधुर स्वर सुनाई दे रहा था। यह वही अंधवन था जहां कभी भगवान बुद्ध ने अनेक उपदेश दिए थे। आज उसी वन में आयुष्मान पुण्य ध्यान के लिए आए थे। वे एक गहन साधक थे, जिन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर सत्य की खोज का मार्ग अपनाया था। तभी आयुष्मान सारिपुत्र वहां आ पहुंचे। वे बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक थे और अपनी गहरी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। जब दोनों भिक्षु एक दूसरे के सामने आए, तो सारिपुत्र ने पुण्य से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। हे पुण्य, तुम भगवान बुद्ध के पास ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करते हो? क्या यह शील विशुद्धि, संयम और नैतिकता की शुद्धता के लिए है? क्या यह चित्त विशुद्धि, मन की निर्मलता और शांति के लिए है? क्या यह दृष्टि विशुद्धि, सत्य को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता के लिए है? क्या यह कांक्षा वितरण विशुद्धि, संदेहों को दूर करने की अवस्था के लिए है? क्या यह मार्गा मार्ग ज्ञान दर्शन विशुद्धि, सही और गलत मार्ग की पहचान के लिए है? क्या यह प्रतिपद ज्ञान दर्शन विशुद्धि, संपूर्ण मार्ग को समझने की अवस्था के लिए है? या फिर ज्ञान दर्शन विशुद्धि, अंतिम ज्ञान की अवस्था के लिए है? आयुष्मान पुण्य ने हर बार नकारात्मक उत्तर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, मैं भगवान बुद्ध के पास शील विशुद्धि के लिए नहीं, चित्त विशुद्धि के लिए नहीं, ज्ञान दर्शन विशुद्धि के लिए भी नहीं। सारे पुत्र चकित थे। तो फिर किस लिए? यदि यह सब लक्ष्य नहीं है, तो फिर तुम्हारा अंतिम लक्ष्य क्या है? आयुष्मान सारिपुत्र के आश्चर्य को देखते हुए आयुष्मान पुण्य ने एक गहरी बात कही। हे आयुष्मान सारिपुत्र, मैं भगवान बुद्ध के पास केवल एक ही उद्देश्य से ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं, उपादान रहित परिनिर्वाण, संपूर्ण मोह और आसक्ति से मुक्त अंतिम मुक्ति प्राप्त करने के लिए। यह सुनते ही सारिपुत्र गहरे विचार में डूब गए। क्या यह सब साधन मात्र हैं? क्या परिनिर्वाण ही अंतिम सत्य है? आयुष्मान सारिपुत्र अभी भी इस प्रश्न में उलझे थे। क्या परिनिर्वाण ही अंतिम लक्ष्य है और बाकी सब केवल साधन मात्र हैं? यह समझाने के लिए आयुष्मान पुण्य ने एक दृष्टांत दिया। हे आयुष्मान सारिपुत्र, कल्पना करो कि कोसला नरेश पसेंदी सावत्थी में रहते हैं। अगर उन्हें साकेत में कोई अति आवश्यक कार्य हो जाए, तो क्या वे अचानक वहां पहुंच सकते हैं? नहीं राजन, उन्हें यात्रा करनी होगी। अब मान लो कि सावत्थी और साकेत के बीच 7 रथविनीत रथ स्थान हैं। राजा को एक एक करके इन पड़ावों को पार करना होगा। पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठे और अंततः 7वें पड़ाव से अपने गंतव्य तक पहुंचना होगा। ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी यात्रा ऐसे ही होती है। शील विशुद्धि, चित्त विशुद्धि, दृष्टि विशुद्धि, कांक्षा वितरण विशुद्धि, मार्ग ज्ञान दर्शन विशुद्धि, प्रतिपद ज्ञान दर्शन विशुद्धि, ये सब एक एक करके पार किए जाने वाले पड़ाव हैं। लेकिन जब कोई उपादान रहित परिनिर्वाण तक पहुंच जाता है, तो यह अंतिम पड़ाव होता है, जहां कोई नया रथ विनीत नहीं, कोई और यात्रा नहीं, कोई और अगला कदम नहीं। यह दृष्टांत सुनते ही आयुष्मान सारिपुत्र के मन का संदेह समाप्त हो गया। उन्होंने देखा कि हर पड़ाव का अपना महत्व है, लेकिन अंततः सब कुछ परिनिर्वाण की ओर ही जाता है। उन्होंने धीरे से सिर झुकाया और कहा, आयुष्मान पुण्य, अब मैं समझ गया कि क्यों तुमने पहले हर उत्तर में नहीं कहा था। क्योंकि हर अवस्था केवल एक साधन है, लेकिन अंतिम लक्ष्य कुछ और ही है। पूर्ण मुक्ति,
बिना किसी बंधन के परिनिर्वाण। आयुष्मान पुण्य ने पुनः दोहराया, हाँ, और यही कारण है कि मैं भगवान बुद्ध के पास ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं, केवल और केवल उपादान रहित परिनिर्वाण के लिए। तत्पश्चात दोनों आयुष्मानों ने एक दूसरे का परिचय प्राप्त किया, एक दूसरे के विचारों की सराहना की और उनके इस संवाद से पूरे संघ को एक नया मार्गदर्शन मिला। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? हर आध्यात्मिक चरण एक पड़ाव है, लेकिन अंतिम लक्ष्य मुक्ति है। शील, ध्यान और ज्ञान केवल साधन हैं, वे स्वयं लक्ष्य नहीं। मनुष्य को सही क्रम में इन अवस्थाओं को पार करना चाहिए। अधूरी समझ भ्रम पैदा कर सकती है। जो परिनिर्वाण तक पहुंच जाता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। आयुष्मान पुण्य और सारिपुत्र का यह संवाद हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर अवस्था का अपना महत्व है, लेकिन हमें साधनों को अंतिम लक्ष्य समझकर वहीं नहीं रुक जाना चाहिए। हमें अंततः पूर्ण मुक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। अगर यह ज्ञान आपको प्रेरणादायक लगा तो इसे औरों तक पहुंचाइए। इस तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब इस ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचा सकता है। ब्लास्ट ऑफ। अगली कथा में फिर मिलते हैं एक नए बौद्ध ज्ञान के साथ। जय बुद्ध।